एक कंपनी थी मंगलमा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसे लगा कि गवर्नमेंट उनसे अनफेयर टैक्स मांग रही है। उन्होंने कोर्ट के सामने एक बड़ा सवाल उठाया, क्या सरकार को कंपल्सरीली टैक्स माफ़ करना चाहिए अगर लोग पहले से नहीं भर रहे थे? और इसी सवाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इम्पॉर्टेंट डिबेट खोल दी, डिस्क्रिशनरी पावर वर्सेस मैंडेटरी ड्यूटी। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केस, मेसर्स मंगलमा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये केस एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिलेटेड था जो रोजिन और टर्पेंटाइन बनाती थी भट्टी मेथड से। कंपनी ने क्लेम किया कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी नहीं दी क्योंकि उनके हिसाब से सरकार को सेक्शन 11C के अंडर उन्हें एग्जेम्पशन देनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं की और जब कंपनी ने कोर्ट से कहा कि गवर्नमेंट को मैंडेमस इशू करके कंपेल करो, तब शुरू हुआ ये लीगल बैटल। अब सवाल ये था, क्या कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है कि वो डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन इशू करे? सेक्शन 11C सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994 कहता है कि गवर्नमेंट में इशू सच नोटिफिकेशंस, मतलब सरकार के पास डिस्क्रिशन है, ड्यूटी नहीं। कंपनी चाहती थी कि कोर्ट सरकार को बोले तुम्हें करना ही पड़ेगा, पर क्या लॉ में कोर्ट को ऐसी पावर है? चलिए देखते हैं जजमेंट क्या कहता है। जस्टिस A.K. सिकरी ने क्लियर कहा, सेक्शन 11C गवर्नमेंट को एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है, मैंडेटरी ड्यूटी नहीं। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन इशू करे, चाहे तो ना करे, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई पॉलिसी डिसीजन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन इन्वॉल्व हो तो कोर्ट तब तक इंटरवीन नहीं करेगा जब तक आर्बिट्ररीनेस या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ना हो। इसलिए कंपनी का रेट पिटीशन डिसमिस कर दिया गया। इस जजमेंट ने कोर्ट ने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स भी साइड किए। पहला जूलियस वर्सेस लॉर्ड बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड बताता है कि डिस्क्रिशनरी पावर कभी कभी ड्यूटी बन सकती है, लेकिन हर बार नहीं। दूसरा अंबिका क्वारी वर्क्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, हर डिस्क्रिशन मैंडेटरी नहीं होती। तीसरा धामपुर शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जब पावर ड्यूटी के साथ कपल्ड हो तभी मैंडेमस इशू होता है। और चौथा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट्स जनरली पॉलिसी मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते। इन सब से एक चीज़ क्लियर होती है, जब तक लॉ गवर्नमेंट को मस्ट नहीं कहता तब तक मे का मतलब होता है चॉइस। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें, मंगलमा ऑर्गेनिक्स चाह रही थी कि कोर्ट गवर्नमेंट को कंपेल करे एक्साइज ड्यूटी माफ़ करने के लिए, पर सेक्शन 11C में लिखा था द गवर्नमेंट मे इशू नोटिफिकेशन, नॉट शैल इशू। यही डिफरेंस गवर्नमेंट के फेवर में गया। कोर्ट ने कहा हम पॉलिसी डिसीजन में हाथ नहीं डालेंगे जब तक कोई इल इंटेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ना हो। ये जजमेंट एक एग्जाम्पल है जुडिशियल रिस्ट्रेंट का, जब कोर्ट अपनी लिमिट समझाता है। इस जजमेंट का इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर क्लैरिफाई किया कि एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन में कोर्ट तभी इंटरफेयर करेगा जब आर्बिट्रेरीनेस हो। ये केस एक रिमाइंडर है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल है। मंगलमा ऑर्गेनिक्स का पिटीशन फेल हुआ, पर इस केस ने ये क्लियर कर दिया कि डिस्क्रिशन और ड्यूटी में क्या फ़र्क होता है। अगली बार जब भी आपको लगे कि गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए था, तो याद रखिए हर मे का मतलब मस्ट नहीं होता। तो ये था मंगलमा ऑर्गेनिक्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का ब्रेकडाउन, एक केस जहां कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन को रिस्पेक्ट किया। तो अब तुम्हारा काम है लाइक करना, कमेंट करना और बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।